राम राम बालको, स्वागत है एक बार फिर से थारा अपने चैनल देसी एग्जाम क्लासेस में। तो आज किताब ढालो आप अपनी। आज हम एक और ज़िला कराएंगे जो कि भिवानी के पास में ही जो ज़िला है चरखी दादरी। छोटा सा ज़िला है लेकिन काम हो रहा है, इंटरनेशनल आदमी मिल जाएंगे, इंटरनेशनल काम मिल जाएंगे तब इस ज़िले के अंदर। तो इस ज़िले में आज पढ़ावांगे, पूरा ज़िला कवर कर देंगे इस वीडियो के अंदर। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा थारा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना। तो करें भाई सबसे पहले चैनल की वीडियो की शुरुआत। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले जो हमारा आता है भाई, चरखी दादरी ज़िला जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। चरखी दादरी ज़िले की अगर स्थापना अगर पूछा जाता है तो इसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर को 2016 में। चरखी दादरी ज़िला जो है वो बना था। कब बना था? 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी ज़िला बना था। मतलब आज से लगभग भाई 9 साल पहले, आज से लगभग 9 साल पहले दादरी ज़िले का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? दादरी ज़िले का जन्म हुआ था। और ये दादरी ज़िला जो है, दादरी जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा था? तो ये चरखी गांव से जुड़ा हुआ है। दादरी ज़िला किस गांव से जुड़ा हुआ है? चरखी गांव से जुड़ा हुआ है। और इसका नाम पड़ गया क्या? चरखी दादरी इसका नाम पड़ गया था। और कुछ कहते हैं मेंढक पे आया नाम, कुछ बोलते हैं कि मेंढक पे दादरी का नाम आया है। मेंढक पे क्यों कर आया भाई? झील में मेंढक कूदते रहा करें और झील का नाम हो गया था दादरी। लेकिन चरखी गांव तक है इसका नाम जुड़ रहा है, तो इसका नाम क्या रख दिया था? चरखी दादरी। मुख्यालय कित है भाई? मुख्यालय इसका दादरी में है। मुख्यालय इसका कित है? दादरी में जो है इसका मुख्यालय है। और तहसील इसके अंदर कौन कौन सी हैं और उप तहसील कौन कौन सी हैं, उन सब की बात में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो तहसील है, वो कौन कौन सी हैं चरखी दादरी की। तहसील जो आती है इसमें दो ही तहसील हैं, एक तो दादरी आती है और दूसरी आती है बाढ़ड़ा तहसील आती है। कौन सी तहसील आती है? बाढ़ड़ा तहसील आती है। और उप तहसील जो है इसके अंदर एक ही उप तहसील है और वो है बोंद कला। कौन सी तहसील है? बोंद कला जो है उप तहसील है चरखी दादरी की। उपमंडल कौन से हैं? उपमंडल भी दादरी और बाढ़ड़ा जो हैं उपमंडल हैं। अब इसकी बात करें हम क्षेत्रफल के बारे में, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल जो दादरी का है 1370 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है चरखी दादरी का? 1370 वर्ग किलोमीटर। 1370 वर्ग किलोमीटर चरखी दादरी का क्षेत्रफल है। और लिंग अनुपात यहाँ पर क्या कितना है? लिंग अनुपात यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। 880 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। मतलब 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं हैं। यही जो है लिंगानुपात है। और साक्षरता दर जो है यहाँ पर पढ़े लिखों की भी कमी है। साक्षरता दर जो है वो केवल और केवल 67% जो है साक्षरता दर है वो इस ज़िले के अंदर है। मतलब भाई लिटरेसी आदि, मतलब पढ़ाई लिखाई आदि, और भाई छोरी भी आदि। बस यह एक दो चीज़ जो हैं वह दादरी की बर्बादी बन सके हैं। ये बन सके हैं दादरी की बर्बादी बन सके हैं। तो दादरी ने आबादी बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये दादरी ने आबादी और लिटरेसी बढ़ाने की ज़रूरत है। आगे जाओ भाई। लोकसभा क्षेत्र, इसमें भाई लोकसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा आता है? लोकसभा जो क्षेत्र है वो भिवानी और महेंद्रगढ़ है। कौन सा भाई? भिवानी महेंद्रगढ़ जो है वो लोकसभा आता है। और विधानसभा जो है, विधानसभा जो है वो दादरी ही है। विधानसभा जो क्या है दादरी ही है। और नेशनल हाईवे कौन कौन सा है? ये NH9 और NH52 जो है ये दो नेशनल हाईवे हैं। साथ ही 152 डी जो है वो भी दादरी के अंदर से गुजर रहा है। ये भी एक हाईवे हम इसको बोल सकते हैं, जो कि NH9 और NH52 ये दो हाईवे जो हैं दादरी से हैं। और यह जो है ज़िला किससे अलग होकर बना था? तो ये बात भी सभी को पता होगा, दादरी जो ज़िला है वो भिवानी से अलग होकर बना था। कौन से ज़िले से अलग होकर बना था? भिवानी से अलग होकर बना था। भिवानी तलकड़ी दादरी और बिहानी वाले बोले भाग लेवान, मैं हूँ बहुत भारी, मैं हूँ बोर्न बहुत भारी। तो दादरी है वह बेचारी अलग होगी थी किस तय? बिहानी तय अलग होगी थी। तो दादरी ने अपना खुद का एक सेटअप कर लिया, सौदा सारा पूरा सबके मिल गया, सबके में दादरी ने अपना खुद का बना लिया। यो जो है भाई दादरी ज़िला जो है वो किसने बसाया था? दादरी ज़िला जो बसाया था वो राजा बिल्हान सिंह ने बसाया था भाई। दादरी ज़िला अगर पूछा जाए किसने बसाया था तो राजा बिल्हान सिंह ने जो है दादरी ज़िले को बसाया था। और डालम मियाँ जी ने यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री भी लगाई थी। डालम मियाँ जी ने क्या किया था? यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री भी दादरी के अंदर लगाई थी। किसने? डालम मियाँ जी ने सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया था और यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया था डालम मियाँ जी ने।
क्या दिया था, डाल्ला मियाँ जी ने रोज़गार दिया था। और इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम जो था वो डाल्ला मियाँ दादरी था, लेकिन बाद में इसको 1958 में अकेला दादरी कर दिया था। क्या कर दिया था, चरखी दादरी कर दिया था। अब आगे बात करते हैं हम इसके प्रसिद्ध स्थल, यहाँ पर देखने को हमें क्या क्या मिलेंगे दादरी के अंदर। दादरी के अंदर अगर प्रसिद्ध स्थलों की बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। दादरी के अंदर जो हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखने को मिलता है हमें कपूरी की पहाड़ी। क्या देखने को मिलती है, कपूरी पहाड़ी जो देखने को मिलती है, जो कि शिव मंदिर है यहीं पर, और आश्रम भी है जो कि कहाँ पर, कपूरी की पहाड़ी। और एक जो है इमलोटा में हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इमलोटा गांव के अंदर हनुमान मंदिर जो है हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर, चरखी दादरी में। साथ ही यहीं पर हमें एक कलियाणा गांव है। क्या है, कलियाणा गांव है। कलियाणा गांव भी दादरी में देखने को मिलेगा। और कलियाणा गांव में क्या है, पीर मुबारक शाह की दरगाह है। क्या है, पीर मुबारक शाह की दरगाह जो है वो कहाँ पर है, वो कलियाणा गांव में है। पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पर है, कलियाणा गांव में है। और यहीं पर हमें डेरे भी देखने को मिलेंगे जो कि साधु संतों के आश्रम जो हैं। साथ ही यहाँ पर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पर हमें, जैसे कि मैंने बताया आपको, डेरे भी देखने को मिलते हैं। और दादरी से 3 किलोमीटर जो है ये कपूरी पहाड़ी जो है ये भी हमें देखने को मिलती है। ये जो कपूरी पहाड़ी है वो किसकी है, ये जो कपूरी पहाड़ी पर जो बाबा रहते हैं मुखराम नाथ, कौन थे यहाँ पर, जो बाबा का नाम क्या था, मुखराम नाथ जो बाबा का नाम था, यहाँ कपूरी के पहाड़ी के ऊपर। और यहीं पर हमें प्रमुख नगर जो देखने को मिलेगा, एक चिड़िया गाँव है, एक चिड़िया गाँव है। और दूसरा जो है एक बारड़ा गाँव भी हमें, बारड़ा जो है ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा, चरखी दादरी में। अब प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं हम। किसके बारे में बात करते हैं हम, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं उनके बारे में ज़रा विस्तार से हम बात करेंगे। और इन्हीं से आपका क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। तो सबसे पहले यहाँ से एक पहलवान आती है जो कि गीता फोगाट है, वो भी यहीं से हैं, जो कि चरखी दादरी के कलाड़ी बलाड़ी गांव से जो है कौन है, पहलवान गीता फोगाट हैं, जो कि डीएसपी पोस्ट पर हैं। किस पोस्ट पर हैं ये, डीएसपी पोस्ट पर हैं। और ये पहलवान होती हैं, कौन है ये पहलवान हैं जो कि इन्होंने जो है क्या किया है, इन्होंने 2010 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था। 2010 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था गीता फोगाट ने। दूसरी जो आती हैं इन्हीं की बहन है, वो कौन है, बबीता फोगाट हैं। कौन है वो, बबीता फोगाट हैं, जो कि अब राजनीति में कदम रख दिया है, जिन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है। तीसरी जो है इन्हीं की बहन, वो है प्रियंका फोगाट। कौन है, प्रियंका फोगाट जो हैं वो भी जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व में आती हैं। ये भी पहलवान हैं, बबीता फोगाट हैं, ये भी पहलवान हैं। और साथ ही रीतू फोगाट जो आती हैं वो भी इन्हीं की बहन हैं, वो भी एक पहलवान हैं। कौन है, वो भी पहलवान हैं, रीतू फोगाट। साथ ही विनेश फोगाट जो हैं, विनेश फोगाट हैं, वो भी इन्हीं की बहन है, वो भी पहलवान हैं। ये सारी बहनें जो हैं चरखी दादरी से हैं और ये पहलवान हैं। एक और जो आती है संगीता फोगाट जो है वो भी पहलवान है। संगीता फोगाट जो है वो भी पहलवान है, ये भी पहलवानबाजी करती है। ये जो सभी हैं ये सभी कौन से गांव से हैं, ये सभी जो हैं बलाड़ी गांव से हैं। कौन से गांव से हैं, ये बलाड़ी गांव से हैं। और इन्हें किसने इनको प्रशिक्षण दिया था, इनके जो कोच थे वो कौन थे, इन्हीं के पिता थे महावीर फोगाट, जो कि इनके कोच थे। कौन थे, महावीर फोगाट, जो इन्हीं के कोच थे। और इन्हीं के पिताजी थे जो कि गीता बबीता संगीता और रीतू के पिता हैं। इनके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी हुई है, जो कि आमिर खान ने बनाई है। किसने बनाई है, आमिर खान ने इन्हीं के ऊपर एक फ़िल्म बनाई है, जिस फिल्म का नाम है दंगल फिल्म है। कौन सी फिल्म है, दंगल फिल्म है, वो भी इन्हीं के नाम पर बनाई हुई है। साथ ही यहीं से हमें रामलाल जो हैं वो भी हमें चरखी दादरी से देखने को मिलेंगे। ये भी प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। क्या हैं, ये भी पर्वतारोही हैं। ये रामलाल जो हैं ये भी चरखी दादरी से हैं और ये पर्वतारोही हैं। और ये हरियाणा में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। किस पद पर कार्यरत हैं, इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही यहीं से हमें चंद्रावती भी देखने को मिलती है। चंद्रावती जो है राजनीतिज्ञ थी, जो कि 1929 में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, 1929 में जन्म हुआ था। साथ ही हुकम सिंह भी हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। हुकम सिंह जो हैं वो भी चरखी दादरी से थे, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मास्टर हुकम सिंह जी भी यहीं से थे। कौन थे, मास्टर हुकम सिंह जी भी यहीं से थे। तो भाई फोगाट बहने पहलवानी करें और आमिर खान इनके ऊपर फिल्म बनाया करता। ई बे कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं,
कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ जिनके बारे में बात करेंगे तो हमारा चरखी दादरी जिला है वो पूरा कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा कवर हो जाएगा। 1857 की बगावत में 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में बगावत में अंग्रेज़ों को जींद का राजा सपोर्ट करे तो उन्होंने इनाम में क्या दी थी? दादरी दी थी। 1857 में जींद के राजा ने अंग्रेज़ों की भरपूर मदद की थी। 1857 की क्रांति में जो जींद का राजा था, उसने अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा मदद की थी और 1858 में दादरी को उन्हें इनाम में दे दिया था। बाद में दादरी की जनता ने इस चीज़ का विरोध भी किया था, इसका विद्रोह भी कर दिया था दादरी की जनता ने। अब रोहतक और चरखी दादरी, नंबर दूसरा पॉइंट है ये, रोहतक और चरखी दादरी ये दो ज़िले ऐसे हैं जिनका अन्य राज्यों से सीमा नहीं लगती है। इनकी किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगती है। वो दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? रोहतक और चरखी दादरी की सीमा जो है वो किसी भी राज्य से नहीं लगती है। अगला जो आता है, एक जो तीसरा है कलियाड़ा गांव। कौन सा? कलियाड़ा गांव। कौन सा ये? कलियाड़ा गांव में क्या होता है? कलियाड़ा गांव में एक हिलना नामक का पत्थर पाया जाता है। कलियाड़ा गांव में क्या पाया जाता है? हिलना नामक पत्थर पाया जाता है। कहाँ पर? कलियाड़ा गांव में पाया जाता है। और इस ज़िले को जो है भिवानी से अलग करके, किससे अलग करके? भिवानी से अलग करके 22वां ज़िला बनाया गया। कौन सा ज़िला बनाया गया? 22वां ज़िला जो है वो चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर बना गया है। वर्तमान में हरियाणा की जो सबसे बड़ी तहसील है, वर्तमान में हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील अगर पूछा जाए, हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील अगर पूछा जाए तो वो कौन सी है? वो सबसे बड़ी तहसील चरखी दादरी है। कौन सी है वो? चरखी दादरी है वर्तमान में हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील, जिसके अंदर 184 गांव हैं। कितने गांव हैं? 184 गांव हैं। अगर पूछा जाए हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील जो चरखी दादरी है उसके अंदर कितने गांव हैं, तो 184 गांव हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट, चरखी दादरी में एक विमान दुर्घटना हुई थी। क्या हुई थी? एक विमान दुर्घटना हुई थी। क्या हुई थी? विमान दुर्घटना हुई थी। कहाँ हुई थी वो चरखी दादरी में हुई थी। कब हुई थी? 12 नवंबर 1996 को एक विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सऊदी अरब, कौन सा? जिसमें सऊदी अरब और कजाकिस्तान के विमान टकराए थे। अगर पूछा जाए कौन कौन से देश के जो है विमान टकराए थे तो आप क्या बताओगे? जो चरखी दादरी में जो विमान दुर्घटना हुई थी 12 नवंबर 1996 को सऊदी अरब और कजाकिस्तान के विमान आपस में टकराए थे, जिसमें 349 लोग सवार थे और 349 लोग जो हैं मारे गए थे। यह जो विमान है वो जलकर राख हो गया था और 349 लोग इसके अंदर मारे गए थे। कौन मारे गए थे? 349 लोग जो हैं इसमें मारे गए थे। अगला आता है, हरियाणा में जो पर्यावरण समिति है वो भी दादरी में 1992 में बनी है। 1992 में क्या बनी है? पर्यावरण समिति जो कि चरखी दादरी में बनी है, 1992 में बनी थी। और चरखी दादरी में आपको गैर ब्रांडेड मॉल की खरीदारी भी करने को मिल जाएगी। साथ ही यहीं पर आपको स्वर्गीय रामकिशन गुप्ता एजुकेशनल सोसाइटी भी मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको एक जनता कॉलेज, एपीजे कॉलेज, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे। जनता कॉलेज, एपीजे कॉलेज, एपीजे स्कूल, ये सब भी आपको चरखी दादरी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो एशियाई फिल्म का अवार्ड है वो दंगल जो है, दंगल फिल्म को मिला था। और जो दंगल की भूमिका जो निभाई है दंगल फिल्म की, वो उन बलाड़ी की 5 बहनों ने, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, रितु फोगाट, इन्होंने जो है ये भी चरखी दादरी के बलाड़ी गांव से हैं और इनको जो है दंगल फिल्म में अवार्ड मिला है। और सबसे कम मतदाता वाला ज़िला जो है, सबसे कम मतदाता वाला ज़िला जो है वो भी कौन सा है? वो भी चरखी दादरी है, जिसमें कितने मतदाता हैं टोटल? जिसमें 3,82,329 मतदाता हैं। कितने मतदाता हैं? 3,82,329 मतदाता हैं। तो भाई साहब ये थे हमारे दादरी की सबसे बड़ी तहसील जो है, दादरी सबसे बड़ी तहसील है और सबसे कम मतदाता जो हैं वो जिला चरखी दादरी में हैं।
तो हमने चरखी दादरी पूरा ज़िला जो है कवर कर दिया है। इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। सीईटी का सी ग्रुप, डी ग्रुप या मेन, हरियाणा पुलिस या कोई भी किसी भी तरह का हरियाणा का एग्जाम हो तो चरखी दादरी ज़िले से इसमें से कुछ भी नहीं आया, इसमें से ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को ज़रूर देख लेना और चैनल को अपने को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस तरह के हम 22 के 22 ज़िले हम जो हैं हम इस चैनल के ऊपर 22 के 22 ज़िले हम जो हैं कवर करेंगे और आखिर में 22 के 22 ज़िलों के हम MCQ भी लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? MCQ भी लेके आएंगे इसी चैनल के ऊपर। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।